हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज बात कर रहे हैं किताब लुसेंट की। और लुसेंट ही नहीं, इस तरह से और भी किताबें आती हैं। इट मींस की वैसी किताब जो वन लाइनर फॉर्म में हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रही है कंपटीशन के लिए। क्राउन पब्लिकेशन की भी आती है, लुसेंट तो है ही है, एवरग्रीन बुक। सवाल उठता है कि इस तरह की किताब को पहले पढ़े या नहीं पढ़े, और पढ़े तो कैसे पढ़े। वो 4 स्टेप जिसमें हम लुसेंट जैसी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़े या नहीं। देखिए, लुसेंट एक ऐसी किताब है जिसको जब आप तैयारी कर रहे हैं सिपाही की, एसएससी की, रेलवे की, इवन यूपीएससी तक, तो वो क्यों मदद करता है। वो मदद इसीलिए करता है कि वो मोटे मोटे करंट अफेयर्स को एक जगह कलेक्ट कर लेता है। तो एटलीस्ट जो वहां पे कलेक्शन है उसकी नोट्स आप नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है। वहीं से आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन एक छोटे से फैक्ट पर निकल जाता है, तो वहां पे इस तरह की किताबें बहुत मदद पहुंचाती है। जहां पे बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड और बहुत ही डीप में सवाल पूछा जाता है, वहां पे ये फेल कर जाती है। बट एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है, इवन यूपीएससी तक, जहां इसकी उपयोगिता नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसलिए भी है कि आप मतलब एक ही किताब में बार बार वो तो फैक्ट्स देख ही सकते हैं जिसको आप भूल सकते हैं। और खास करके एसएससी, बैंकिंग और रेलवे का एग्जाम होता है, सिपाही का, एसआई का, इस तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे तो ये बहुत काम आता है। कोई भी इस तरह की जो लुसेंट क्राउन जैसी किताबें होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी किताब आता है। राजस्थान में कुछ अलग है इस तरह से। तो बहुत ही काम की किताब होती है, तो पढ़ना तो चाहिए। लेकिन सवाल है कि उस किताब को हम उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उठाया, शुरू कर दिया। क्या ये सही तरीका है। हम 4 स्टेप की बात करेंगे और ये सब अपने अपने जगह पे लगा लेना, जो जहां तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि लुसेंट आपको पढ़ना है, याद भी करना है। ऐसे स्थिति में आपको करना क्या होगा। सबसे पहला, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए। किस तरह की, आप एकदम पतली सी ले लो ना। एग्जाम्पल के लिए इस तरह की भी कॉपी आप ले सकते हैं। एकदम छोटी सी पतली सी कॉपी ले लीजिए। इसमें क्या कीजिए कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको सबसे समस्या दिक्कत होती है कि पता ही नहीं रहता है क्या पढ़ना है। पहला स्टेप, पतली सी कॉपी ले लीजिए। लुसेंट के अंदर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको लिख लीजिए। एक लाइन में लिख लिया, समझ में आ रहा है। लाइन में लिख लीजिए, आगे का लाइन खाली छोड़ दीजिए, एक नीचे का लाइन भी खाली छोड़ दीजिए, या उस तरह का अगर प्लेन पेपर है तो गैप ले लीजिए। समझ में आ रहा है। वो करना है पहले बार में। और आपने जब लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग जाके आप लुसेंट को पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर जाके लुसेंट को पढ़ लीजिए। ये तो हुआ आपका पहला। आपको पता चल जाएगा कि आपने किस चैप्टर को लुसेंट के अंदर पढ़ा है। आप कहोगे उसके अंदर तो लिखा ही है, फिर क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की। बात तो सही है, उसके अंदर लिखा है, बट उसके अंदर लिखा है ना, आप वहां तो बहुत कुछ लिखा है। आप जब सिर्फ एक चैप्टर का नाम लिख देते हैं ना, तो आपके दिमाग में पता चलने लगता है, स्पेशल मैसेज आता है कि नहीं, मैंने उस चैप्टर को लुसेंट से पढ़ लिया। दूसरा काम क्या करना है, लुसेंट से बाहर आ जाइए। दूसरा काम क्या करना है, आप जिसकी सिपाही की तैयारी, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हैं, आप जाइए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर का वहां से उठाइए। प्रीवियस ईयर, नया वाला नहीं, जो आ चुका है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है। थर्ड स्टेज, फिर से लुसेंट के अंदर वापस आइए और उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा और आपका वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस तरह से बिना लुसेंट के अंदर अंडरलाइन किए हुए ये 3 स्टेप कर लीजिए। पहला, चैप्टर का नाम लिख के लुसेंट को पढ़ लेना। दूसरा, प्रीवियस ईयर का उसके बाद क्वेश्चन जाके आप देख लीजिए, बना लीजिए। और उसके बाद फिर से लुसेंट पे लौटिए और उस चैप्टर को पढ़ जाइए फटाफट। यानी आपका ये 3 स्टेप हो गया। ये 3 स्टेप स्टार्टिंग से लेके लुसेंट के सारे चैप्टर में फॉलो करना है। टिक मत मारना, अंडरलाइन अभी मत करना। ये 3 स्टेज जब आप पूरा कर लेंगे, तो चौथे स्टेज में जब आप जाना, तब वहां पे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने के लिए आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं और पेन का भी यूज कर सकते हैं। जिनके पास पुरानी लुसेंट की किताब है वो उसको चेंज ना करें, क्योंकि आपको पता है कहां किस पेज में, ऊपर या नीचे,
वो फैक्ट लिखा हुआ है उसका बहुत अहम रोल होता है। समझ में आ रहा है? तो वो आपको नहीं करना। एक और बात कि जब आप लुसेंट में अंडरलाइन कर रहे होंगे चौथे स्टेज के अंदर, तो आप रेड, ब्लू, हाइलाइटर, पेन अलग अलग, ग्रीन अलग अलग यूज करेंगे। जो आपको पूरी तरह से याद है ग्रीन कर दीजिए, जो आपको पूरी तरह से याद है ग्रीन कर दीजिए। वैसे फैक्ट्स जो आपको याद नहीं है उसको रेड कर लीजिए, या जो भी कलर आपको, कलर आपकी मर्जी पे है आप कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे जब आप उसको आप पलट पलट के पढ़ेंगे तो ग्रीन वाला हमेशा नहीं पढ़ेंगे, रेड वाला आपने कर लिया। अब जब आप पलट के पढ़ रहे होंगे तो ग्रीन वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं याद है वो पढ़िए और सिर्फ उसी को पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको पढ़िए। जब वो भी याद आ जाए उसको भी ग्रीन कैटेगरी के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर फिर से कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको याद नहीं आएंगे, उसको रेड के साथ वो रहेगा ही, उसको फिर समाप्त कीजिए। और उसके बाद रिवीजन आधे घंटे 1 घंटे की डेली आपको करनी है। और ये अगर मुश्किल से 1 से 1.5 महीना भी कर दिया ना, तो लुसेंट पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाएगा और बहुत सारा एग्जाम का प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाएगा। तो ये आपको लुसेंट के साथ या क्राउन के साथ या इस तरह की जो भी किताबें आती है उसके साथ करना है। पुरानी किताब मत छोड़ना, वो बहुत ही कीमती होती है, उसको लेके चलना है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज को जरूर फॉलो कीजिए और लुसेंट को, इस तरह की किताब को पढ़े जरूर। लेकिन ध्यान रखना अंडरलाइन कब करना है, चौथे स्टेज में जाकर अंडरलाइन करना है, उसके पहले अंडरलाइन नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक बार करके देखो, एक बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप अभी क्या करते हो, आप लोग किताब उठाते हैं और पढ़ना शुरू, रटना शुरू। तो किताब उठाना, पढ़ना और रटना ये ब्रेक कर देगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। तो ये बड़ा ही काम आएगा आपको। तो इसको कीजिए और कैसा आउटपुट आता है ये भी मेरे साथ शेयर कीजिए। छोड़ मत दे रहा करके, फायदा होगा तो करिए, और नहीं होगा तब भी नुकसान तो हो नहीं रहा आपका। हर हाल में कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे इसको करने के बाद फिल्म दिखाइए, गाना सुनाइए। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई की बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं फायदा ही होना है, नुकसान ही होना है। और इस तरह से लोग किए हैं और उनको कंठस्थ हो गया है। और हाल ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका एक एक पेज फट चुका है किताब का, लेकिन बड़ी ही मेहनत से उसको रखे हुए हैं। बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा आपको, आपके आसपास भी हो सकता है, हो मेरे आसपास तो थे ऐसे। तो इस तरह से इसको आप करके देखिए, काम आएगा।